अस्सलामुअलैकुम और जय हिंद साथियों। मैं शिराज खान, प्रेसिडेंट ऑफ शिराज फाउंडेशन, आज ये प्रेस मीट इस मकसद से और इस नवैये से पेश की जा रही है जहां पर मोइनाबाद रेप एंड मर्डर केस को बिल्कुल ही दूसरा रंग दे दिया गया है हमारे सिस्टम के जरिए, और लोगों में ये बात पता है कि इस केस में केस रजिस्टर हुआ है और सेक्शंस को अल्टर किया गया है, लेकिन जहां पर एज ए थर्ड पार्टी हमने ऊपरपल्ली कोर्ट से ये तमाम तफसीलात, केस के सारे डॉक्यूमेंट्स हम बाहर निकाले हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि ये केस को बिल्कुल पूरी तरीके से इस लेवल पे इन्वेस्टिगेट किया गया है जहां पर उस मुजरिम को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये इनिशिएटिव जो आज शिराज फाउंडेशन लिया है कि ये महज एक लीगल बैटल के तहत इसकी पूरी लीगल कार्रवाई हर कोर्ट्स में, यानी कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक भी इस केस को हम लेकर जाएंगे, ताकि नाजिया बेगम उर्फ हया बेगम को पूरी तरीके से इंसाफ मिल सके। दूसरी तरफ मैं ये रोशनी डालना चाहूंगी आज इस प्रेस मीट के जरिए कि जहां पर हमने इस फैमिलीज के साथ, विक्टिम की फैमिलीज के साथ, जहां पर उनके वालिद है, उनके भाई है, उनके बहन भाई है, उनकी वालिदा है और आफरीन बेगम जो कि कंप्लेनेंट ऑफ द केस है, इन तमाम लोगों से मुसलसिल 15 से 20 दिनों से लगातार हमारी जांच पड़ताल हो रही है। यहां तक कि हम उस गांव में अजीज नगर में भी गए हैं जहां पर बच्ची का वाकया, उस मुजरिम मधु यादव के बेडरूम में इस बच्ची को फांसी पर लटका कर, उसका कत्ल कर कर, उसके साथ इस्तेसाल कर कर, उसको रेप कर कर मार डाला गया था। आज बहुत बड़ा सवाल यह है, जहां पर इसकी जो तहकीक पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए होनी चाहिए थी, वो मुकम्मल और प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। बहुत सारे लैप्सेस है, बहुत सारे डाउट्स है और सस्पिशियस ग्राउंड्स हमें नजर आ रहे हैं कि इस केस में किसी भी तरीके से जो रवैया, जो रद्द अमल पुलिस ऑफिसर से होने चाहिए था इस खाती को या इस मुजरिम को फांसी के फंदे तक पहुंचाने तक, वो यहां पर कोई भी नौबत नहीं नजर आ रही है। तो लिहाजा हम ये डिमांड करते हैं कि इस केस का जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, उसको तब्दील किया जाए और जितना भी टीम इस केस में लगी हुई है वो सारी की सारी टीम को बदलने की यहां पर मेरा पहला डिमांड होगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे नाइंसाफी होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जहां पर हम गांव गए थे, यानी कि मोइनाबाद मंडल या मोइनाबाद गांव में जब हम गए थे, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ गांव के लोगों से, सरपंच से या दीगर पटवारी से या मजीद लोगों से जब बात होती है तो पूरा का पूरा माजरा दूसरा रुख वहां पर इख्तियार करे हुआ था। बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं, हम हमारी अगली प्रेस मीट में करेंगे, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए, एफएसएल रिपोर्ट्स के लिए और अप टू डेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए और फिरोजशाही रिपोर्ट के लिए हमने आरटीआई फाइल किया है एसीपी राजेंद्र नगर के पास, और उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द, यानी अनकरीब 2 या 3 दिन में वो लोग हमें सारी रिपोर्ट्स हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी प्रेस मीट होगी तमाम रिपोर्ट्स को स्टडी करने के बाद। यही कहते हुए मैं आखिरी सवाल यह करना चाहूंगी, जहां पर इस हया बेगम को, उसकी एज को लेकर जहां पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं, आधार कार्ड का मैनिपुलेशन हुआ है या आधार कार्ड को फर्जी बनाकर इस बच्चों की एज बढ़ाकर बताई गई है, जहां पर वो बचने की कोशिश कर रहा है कि वो लड़की माइनर थी, जबकि आज हम उनकी वालिदा से जब बात हुई तो उनका यह मानना है कि 13 साल पहले आफरीन के वालिद साहब से इनकी शादी हुई थी। उस वक्त हया बेगम, यानी कि विक्टिम ऑफ मोइनाबाद रेप एंड मर्डर केस, जस्ट वो 3 साल की थी, यानी कि 13 और 3 16 साल, 16 साल की बच्ची है, लेकिन पुलिस उसको 18 साल की बता रही है और पॉक्सो को वहां पर चार्जेस नहीं लगाने की ये एक दूसरी बड़ी साजिश यहां पर रची गई है मधु यादव के जरिए। तो हमारा आखिरी डिमांड यही है कि पुलिस इसमें मजीद तहकीकात तेज करे, ऑफिसर्स को बदले और
पॉक्सो और 302 के चार्जेस इसमें फ्रेम किए जाए। मैं ये सवाल करना चाहती हूं, क्यों मधु यादव को यहां पर बच्ची सुसाइड करके मर गई बोल के बताया जा रहा है, जबकि ये टोटल ये मर्डर है, ये मर्डर है और मर्डर के चार्जेस इसमें फ्रेम करना चाहिए। अदरवाइज इसकी लड़ाई को लेकर हम कहीं तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून से सारी अवाम को ये उम्मीद लगी रहती है कि इंसाफ होगा और इंशाल्लाह ताला इस लीगल बैटल में शिराज फाउंडेशन हत्तम अपने इम्कानात करते हुए आखिर तक उस खाती को फांसी की सजा पहुंचाए तक या कैपिटल पनिशमेंट दिलाए तक इनके साथ रहेगा। यही मैं कहते हुए आप मीडिया से भी गुजारिश करूंगी तो इस खबर को, इस मैसेज को, इस मीट को ज्यादा से ज्यादा आप उस हद तक पहुंचाए जब तक हुकूमत तेलंगाना इसके ऊपर सीरियस और संजीदा होते हुए आज तेलंगाना में जो मर्डर्स, रेप्स, गैंग रेप्स हो रहे हैं इसके ऊपर सख्त इकदाम उठाए हुए ऐसे विक्टिम के साथ राहत का काम करते हुए इनके साथ इंसाफ कर सके। मैडम कुछ सवाल? मैडम अभी थोड़ा सुनने में ये आ रहा है कि बच्ची का लॉयर रखे हैं बोल के, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि इनके लॉयर कौन है, क्या है? देखिए ऑलरेडी ये बच्ची को एक गवर्नमेंट पीपी मिलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए हमारे एडवोकेट्स है और जहां पर एक एज ए लॉ स्टूडेंट मैं भी इस केस की ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। कुछ पार्टीज भी कर रहे ना जी, पार्टीज भी। मैडम आपसे और एक सवाल ये है कि जी नहीं, फिलहाल ये केस की लीगल बैटल या लीगल फाइट में शिराज फाउंडेशन का पूरा कंट्रीब्यूशन है, बस इससे आगे और कुछ भी नहीं है। और कोई अप्रोच हुए क्या ये लीगल बैटल करने के लिए विक्टिम से? एक दोस्त है इनका नाम किशन बोल के बताया जाता है, तो उनके खास दोस्त है। ये मर्डर से एक दिन पहले वहां पर एक पार्टी हुई थी, आपको शायद उसके बारे में कुछ पता है तो बताइए मैडम। नहीं, ऐसे मजीद बहुत सारे खुलासे आगे हम जाके करेंगे जहां पर पुलिस अपना काम नहीं कर सकी है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है। और यहां तक दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि यंगापल्ली गांव में मधु यादव ने एक मस्जिद ऐसे ही दलित लड़की के साथ रेप किया गया था और उसके ऊपर पर्दा डालकर उसको वहां पर सेटलमेंट कर तकरीबन ज्यादा अमाउंट देकर वहां पर उस किस्से को रफा दफा कर दिया गया था। तो अभी जैसे कि मीडिया के भाई ने ये पूछा है कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इस हादसे से उस किशन नामी एक दोस्त के घर में ये पार्टी रखी गई थी, जहां पर इस आफरीन नामी लड़की को उसके फैमिली के साथ लेके गया गया है और दूसरी तरफ जो हमारी हया बेगम थी उसको मधु यादव के घर में तन्हा छोड़ा गया था। तो यहाँ पर बहुत बड़ा झोड़ है। पुलिस इस बात की क्यों तहकीक नहीं करी है कि ना तो पुलिस अभी तक उनके स्टेप मदर से कोई बयान ली है, जबकि स्टेप मदर पूरी की पूरी परवरिश में और सारी कारकर्दगी में बहुत सारी रोशनी डाल सकती है, लेकिन उनका भी बयान पुलिस नहीं ली है। मैडम और एक सवाल है, जैसा कि आप तहकीकात कर रहे हैं तो हमको भी कोई ऐसी बातें मालूम हुई है कि मधु यादव आज से 10 साल पहले कोई मतलब लड़कियों के कारोबार करते हुए आ रहा है, तो इसके बारे में आपको कुछ मालूमात है मैडम? नहीं, तहकीक के दौरान तो बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है। इंशाल्लाह ताला हम उसको दूसरी प्रेस मीट में रखेंगे जब हम सारे रिपोर्ट्स इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कि हमने एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मस्जिद इन्वेस्टिगेशन अपडेट रिपोर्ट और फेरिशरी रिपोर्ट जो हमने पूछी है, ये सारी रिपोर्ट्स को लेकर हम जब दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें मस्जिद और खुलासे करेंगे। जो मेरे मीडिया भाई को सवाल है उसका भी खुले तौर पर सबूतों के साथ हम लोग बैठ के आप लोगों से अप्रोच या एड्रेस होने की हम बात करेंगे। मैडम पुलिस ने एक मिनट, आज की प्रेस मीट का कंक्लूजन और समरी ये है कि आप इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि लीगल फाइट आपके शिराज फाउंडेशन की तरफ से होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी क्यों न हो या हाई कोर्ट का एडवोकेट भी क्यों न हो, आप शिराज फाउंडेशन के तरफ से उसको अपॉइंट करेंगे टू असिस्ट द पीपी। या श्योर, ऑन योर ओन एक्सपेंस। यस, बिल्कुल। वेरी गुड। मैडम उनके ऊपर निर्भया एक्ट भी लगाया गया है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पुलिस का ये रवैया क्यों है फिर केस के ऊपर तहकीकात करने के लिए इतना ढीला रवैया? यही तो बहुत सुलझी हुई यहाँ पर बात है कि पुलिस क्यों मधु यादव को शील करना चाहती है। क्या उसका बैकग्राउंड पुलिस नहीं जानती है कि वो एक राउडी शीटर है, मजीद बहुत सारे क्राइम करे हुआ है, एक क्रिमिनल राउडी शीटर को क्या महज वो एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत होने के साथ या उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, मजीद उसके अपने लीडर्स या मिनिस्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा गहरा राज छुपे हुआ है। इस राज को फाश करने की जरूरत है और शिराज फाउंडेशन तमाम तहकीकात में अपना अहम रोल अदा करते हुए इस सारे
राज पे से पर्दाफाश करेगा और मधु यादव को बचाने की जो कोशिशें चल रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको खत्म करने की सिस्टम से डिमांड करेंगे और उम्मीद है कि देश का कानून इसके साथ इंसाफ करेगा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर से आप रिप्रेजेंट करें कुछ इस केस के बारे में? नहीं, बिल्कुल। अभी साइबराबाद कमिश्नर साहब से भी मेरी मुलाकात के अभी आगे मेरी अपने प्रोसीडिंग्स में है, क्योंकि जब तक हम सारी रिपोर्ट्स थरोली पढ़ नहीं लेते उसके बाद हम जाके साइबराबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर सज्जनर कुमार साहब से भी हम लोग मिलने की हमारी बात आज हम प्रेस मीट के सामने रखते हैं। मैडम, एक और एक सवाल है, जो अभी केस को पूरा डील कर रहे हैं एसीपी साहब अशोक चक्रवर्ती, उनका रिटायरमेंट होने वाला है आजकल में? जी हाँ, ये बात भी सामने आई है कि 31 नवंबर को एसीपी साहब जो कि आईओ है मोइनाबाद रेप एंड मर्डर केस में, उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि किसी किस्म का भी झोल ना रखते हुए ये कार्रवाई को सही ढंग से प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट करते हुए इसकी रिपोर्ट को अपडेट करें और जाने से पहले जो उनकी फॉर्मेलिटीज होती है एक केस के दौरान या एक केस को लेकर वो सारी की सारी वो प्रॉपर वे में अपडेट करके जाएं। ऑल द बेस्ट टू द एसीपी सर। अगर ऐसा नहीं होता है तो देन वी आर हियर टू रेज एवरी सिंगल क्वेश्चन टू द एंटायर अथॉरिटीज ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, कुछ क्वेश्चन? ओके।